जी, गुजरांवाला के कासिम निसार खोकर जो कि 2.5 साल से 9 मई के केस में डिटेन थे और उनको 5 साल की गैर कानूनी तौर पर सज़ा दी गई थी, उनकी जो है वो अफसोसनाक जो है वो मौत नहीं, मैं मर्डर कहूँगा, उनकी डेथ होगी। और वजह क्या हुई कि एक बंदा जो जुडिशल कस्टडी में है, जो जेल प्रिजन में है, वो जुडिशल कस्टडी में है, जज साहब की कस्टडी में है। वो जो है उसको सांस का मसला था, उसको सांस नहीं आया। वहाँ पे जो जेल का हॉस्पिटल है वहाँ पे वो उसको ले जाया गया और बजाय इसके कि उसकी इमरजेंसी कंडीशन देखते हुए उसे मुनासिब ट्रीटमेंट दिया जाता जिससे उसकी जान बच सकती, उसको मेडिसिन दे के फारिग कर दिया गया और वो चंद कदम दूर जाके गिर पड़ा और उसका सांस बंद हो गया और मौके पे उसकी डेथ होगी। और बाद में उसको सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला जो है ले जाया गया और वहाँ पे वो रिसीव्ड डेड हुआ। किस्सा क्या है कि आपकी 32 साल का 32 ईयर्स उसकी एज थी और हाई कोर्ट में उसकी जो अपील थी वो बार बार डिले की जा रही थी, सीएम दे के फिक्स करवाई जाती थी और उसके बावजूद लेफ्ट ओवर और डिले किया जाता रहा। इंसाफ, जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड। अब इसमें जो उसकी डेथ है उसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं, ICCPR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसका आर्टिकल 6 कहता है, और UN स्टैंडर्ड मिनिमम रूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर जो है, ये नेल्सन मंडेलाज रूल्स हैं, उसमें भी ये कहा जाता है कि जो राइट टू लाइफ है ये सेव किया गया है। पाकिस्तान में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और आर्टिकल 14 गारंटीज डिग्निटी ऑफ मैन कि अगर उसकी जुडिशल कस्टडी में अगर उसकी डेथ होती है तो जेल अथॉरिटीज़, होम डिपार्टमेंट और जो जुडिशरी है उसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इंडिया में आर्टिकल 21 है और उसकी जो अब आगे कार्रवाई ये है कि मजिस्ट्रेरियल जुडिशल इंक्वायरी इसकी हेल्ड की जाए और इसके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हेल्ड की जाएं। जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाए और जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको इंटरवीन करना चाहिए इस तरह के मामलात में कि जहाँ पे इतनी नेग्लिजेंस कि वो उसका सांस नहीं आ रहा और आपके पास अप्रोच किया है। पहली बात है जेल में सफिशेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसको फौरी तौर पे जो है एक प्रॉपर हॉस्पिटल में लेके जाते जहाँ पे उसको मुकम्मल ट्रीटमेंट दिया जाता। लेकिन इन्होंने जो है ये टारगेट किया हुआ है, जो दहशतगर्दी के मुकदमात किए हुए आम शहरियों के ऊपर, उनका पहले ही आपने दहशतगर्द करार दिया हुआ है जो कि एक आम शहरी है जिसने कोई जुर्म नहीं किया और उसके ऊपर सख्ती उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, आम कैदियों जैसा सलूक नहीं किया जा रहा बल्कि उनको ख़ास तौर पर PTI वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है जेल में और ये रिजल्ट है। और इससे पहले लाहौर में मुजाहिद शाह, इससे पहले पुलिस जो है कस्टडी में जिले शाह और इसके अलावा जो है ये जेल में सिर्फ और सिर्फ जो जेल अथॉरिटीज़ हैं जो कि जुडिशल कस्टडी इसका जिम्मेदार, जैसे जेल अथॉरिटीज़ हैं वैसे जुडिशल ऑफिसर भी है। तो मेरी अपील भी है जी सुप्रीम कोर्ट से, इस पे सो मोटो लें। ये जो ह्यूमन राइट्स का मैटर है कि एक बंदा जो कि जेल की कस्टडी में उनकी जिम्मेदारी है, तो ये जो है कैसे आंखें बंद करके एक लाइफ को आपने ज़ाया कर दिया, 32 ईयर्स का, उसकी फैमिली, बच्चे, सारा जो है पीछे सारा सेटअप है, आपने ज्यादती और सिर्फ इस वजह से कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी ठीक है और जर्नलिस्ट था और वो बड़ा सच्चाई का पैगाम पहुंचाता था। जी हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भरपूर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम तमाम रेमेडीज अवेल करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो जिम्मेदार आने हैं, चाहे वो जुडिशल ऑफिसर है, जेल अथॉरिटीज़ है या होम डिपार्टमेंट है, सारों को हम कानून के नीचे लेके आएंगे। अच्छा,